हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल ललित फार्मा में। ललित फार्मा के चैनल के इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है बीक्वेस मशीन। दोस्तों आपको बता दें बीक्वेस मशीन जो है सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा मानी जानी मशीन है, लगभग हर कंपनियों में इसकी डिमांड ज़्यादा है। पहली बात ये सस्ती है और दूसरी बात इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें अपने कोल्ड फॉर्मिंग ब्लिस्टर भी मिल जाता है और थर्मो फॉर्मिंग ब्लिस्टर मिल जाता है। प्लस प्रोडक्टिविटी के मामले में ये अच्छी है और कुछ मशीनों से थोड़ा-सा पीछे है लेकिन अच्छी है मशीन। इसका मतलब कि जितना आउटपुट है वो अच्छा देता है आउटपुट। तो आज मुझे एक बीक्वेस का पुराना मैनुअल पड़ा हुआ था, मेरे को मिल गया तो मैं सोचा कि मैं आप सबको बताऊँ, क्या होगा इसमें। तो चलते हैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं बीक्वेस मशीन क्या होती है। बीक्वेस मशीन का फुल फॉर्म है ब्लिस्टरिंग थ्रू थ्रू क्विक सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के कारण ये जो मशीन है सर्वो मोटर से कारण ही चलती है और सर्वो मोटर का काम ये होता है कि वो जो एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है उसको ज़ीरो पोज़ीशन पे लाके कर देता है। मान लीजिए सपोज़ दैट यदि पावर सप्लाई कट गई तो ऐसा नहीं कि यदि सीलिंग में चिपक गया है अपना हीटर सीलिंग में अपना अपना मटेरियल चिपक गया है, तो चिपका रहेगा। ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो देखते हैं आगे क्या है। तो इस टाइप की अपनी मशीनें हैं दिखाई देती है। ये आपको ऊपर से दिखाया दे थोड़ा-सा इमेज देख लेते हैं इसमें क्या है। ये ऊपर से ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है अपना हॉपर बोलते हैं, ठीक है? हॉपर। हॉपर में यहाँ से टैबलेट इनलेट हो जाती है, इसमें ऐड करते हैं, फिर उसके बाद ये अपना वाइब्रेटरी चैनल है, उसके बाद ये लीनियर चैनल के माध्यम से टैबलेट इधर फीडिंग ड्रम में आती है और उसके बाद ये अपना जो फॉइल है, ये 2 फॉइल होता है, एक लीड फॉइल होता है, एक बेस फॉइल। तो बेस फॉइल अपना इधर से जाता है अपना, इधर से होते हुए जाता है, फिर ये फॉर्मिंग यहाँ पे उसका पहले मेल्ट होता है, मेल्ट के बाद यहाँ पे उसका फॉर्मिंग होता है। फॉर्मिंग होने के बाद कैविटी बन जाती है वहाँ पे और यहाँ पे ये इसके पास में एक कंपनियों में पिन होल डिटेक्टर लगता है जो कि कोल्ड फॉर्मिंग ब्लिस्टर के लिए है। वहाँ पे यदि मशीन की यदि उनकी रिक्वायरमेंट समझ में आता है तो पिन होल डिटेक्टर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से टैबलेट आ जाती है और इसके बाद फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये हिस्सा कैमरा सेक्शन आता है, ठीक है? कैमरा सेक्शन के अंतर्गत और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अपना फॉयल होता है, लीडिंग फॉयल होता है, जिसमें क्या होता है प्राइमरी जो पैकिंग मटेरियल की जो डिटेल होती है उसमें लिखी रहती है, तो वो उसके माध्यम से वो नीचे आता है। नीचे होने के बाद उसका यदि पीआरसी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे पीआरसी का प्रिंट रजिस्ट्रेशन जो होता है ना प्रिंट का एक वो जो अपनी पीआरसी का काम होता है कि जो उसका फॉर्मेट कटा हुआ है, उसको पूरा बाकायदा एक पत्ते में उसका पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन आगे-पीछे चली जाए। कुछ फाइलों में स्पेसिफिक बेस फाइल होती है कि उसमें हर पत्ते पे उनका बैच नंबर और एक्सपायरी डेट आनी होती है, तो इसलिए उस स्पेसिफिक बेस की फ़ाइल में ये पीआरसी टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? और इसमें स्प्लाइस डिटेक्टर भी लगा होता है। स्प्लाइस डिटेक्टर मतलब कि जो इतने बड़े-बड़े जो रोल बनाए जाते हैं, वेब जो होता है उनका, उनको जॉइंट करने के लिए जॉइंट लगाया जाता है, जो कि रेड टेप के माध्यम से सब लोग जॉइंट करते हैं। तो उसका क्या काम होता है, जैसे ही वो रेड जॉइंट आता है, वो यहाँ पर पंचिंग टूल्स में रिजेक्शन में गिर जाता है। फिर यहाँ से जब आएँगे तो ये हमारा सीलिंग स्टेशन है, जहाँ पे सील होगा, सील होने के बाद ये अपना इंडेक्सिंग रोलर है ऊपर और इंडेक्सिंग रोलर्स के माध्यम से नीचे पंचिंग टूल है, पंचिंग टूल से वो निकल जाता है। इस हिस्से को आप जो देख रहे हैं, इस हिस्से में अपना एम्बोसिंग यूनिट लगा रहता है। तो ये हमारा थोड़ा-सा बीक्विस मशीन के बारे में हुआ। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कि उसमें देखते हैं कि और क्या-क्या है। तो थोड़ा-सा मशीन का लेआउट देखेंगे तो इस टाइप का लगा है 2150 मीटर सेंटीमीटर का मतलब इतनी लंबी है ग्राउंड लेवल में 40 से 70 और ये सारा चीज़ इसका डिस्टेंस दे रखा है और कितनी ऊँची है ज़्यादा इसमें ज़्यादा हमको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये पैरामीटर आप सबको पढ़ने लायक है क्योंकि अधिकतर इंटरव्यूअर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे फॉर्मिंग एरिया क्या है? फॉर्मिंग एरिया मतलब कि जिसमें जो फॉर्मिंग होता है कैविटी का फॉर्मेशन कौन से है? तो 240 विड्थ
और 180 मीटर एडवांस, मतलब एडवांस का मतलब होता है कि आप जो चौड़ाई होती है ना, ब्लिस्टर की जो चौड़ाई होती है, उसे हम एडवांस बोलते हैं। और विड्थ माने उसकी लंबाई होती है। तो जितना ज़्यादा एडवांस होगा, उतना मतलब कि हमारा पट्टा बड़ा होगा। फॉर्मिंग डेप्थ 12 एमएम, ये जितने भी ये 240 है एमएम में है, सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में, ठीक है? तो उसको ध्यान से रखिएगा। फॉर्मिंग साइकिल, यदि हमारा कोल्ड फॉर्मिंग है, तब तो उसमें 35 साइकिल्स पर मिनट है, एलू-वेलू पैकिंग वाले। और यदि हमारा ये पीवीसी है थर्मोफॉर्मिंग, तो ये 45 की स्पीड तक चलती है, अच्छी खासी आउटपुट देती है। फॉर्मिंग स्पीड्स 8 मीटर्स पर मिनट, नॉइज़ लेवल, ये सारा तो सेफ्टी पर्पज़ से है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन ये वजह स्पेसिफिक बेस है ना 240, और ये इतनी स्पीड जाती है। मटेरियल कौन-कौन से इसमें पीवीसी, पीवीडीसी, एक्लियर, ये सारे मटेरियल इसमें आ जाते हैं बड़े आराम से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसका। और थिकनेस का क्या है, फॉइल इतनी 350, जो फॉइल की थिकनेस होती है ना, कितने एमएम की थिकनेस होती है, 350, 250, 2.5 से सेंटीमीटर, ये जो माइक्रोन है 300, 250 माइक्रोन से 350 रहता है। विड्थ 252, ये सारा चीज़ आपको यदि कंपनियों में जाएँगे, तो मैनुअल के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा। इसको ज़्यादा ना फेंकते हम आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिखाएँगे। स्टोरेज कंडीशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूरा सारा चीज़ दे रखा है। मशीन का हाँ, कभी-कभी नाम पूछ लेते हैं, तो कौन सी चीज़ क्या होता है? तो उस नाम के बारे में हम आपको बताएँगे। पहला है फॉर्मिंग फिल्म रोल माउंटिंग। तो ये जो होता है ना इस वाले हिस्से को, यहाँ पे जो होता है ना फॉर्मिंग, जो बेस फॉइल होती है, वहाँ पे ये घूमता है, ठीक है? तो इस हिसाब से ये फॉर्मिंग फॉइल है। दूसरा नंबर पे लिखा है फॉर्मिंग फॉइल स्प्लाइस स्टेशन, 2 नंबर। यहाँ पे जो स्प्लाइस स्टेशन का मतलब ये है कि यदि इस फॉइल में, बेस फॉइल में जॉइंट आता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सेंसर लगा रहता है जो इंडिकेट कर देगा कि भाई इस समय हमारा जॉइंट आया है, तो यहाँ पे जो पंचिंग टूल है, वहाँ पे जाकर के वो रिजेक्शन में गिर जाएगा, ठीक है? तीसरा है हीटिंग स्टेशन। हीटिंग स्टेशन का काम है जो अपना अ, बेस फॉइल है, बेस फॉइल को ये मेल्ट कर देता है, जिसके कारण उसमें बाद में जो है फॉर्मिंग स्टेशन, वहाँ पे जब वो मेल्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, आगे जो है फॉर्मिंग जो अपना लगा हुआ है फॉर्मिंग प्लेट में, तो उसमें ये होगा कि वो अपना कैविटी का फॉर्मेशन होगा, और कैविटी के फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें, यदि थर्मोफॉर्मिंग है तो उसमें चिल वाटर सप्लाई, टेम्परेचर और एयर, तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये थर्मोफॉर्मिंग हो पाती है। थर्मोफॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कैविटी है, ठीक है? पहले तो ऐसे रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे जब हीट आता है, हीट लगता है, तब ये मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे एक, आप देखे होंगे यदि फॉर्मिंग प्लेट का देखे होंगे, ऐसे टाइप का ऐसे-ऐसे लगा रहता है, ठीक है? तो इसके बीच में से एयर आता है, और जो ऐसे उसका हिस्से में ऐसे नीचे वाला बेस प्लेट इस तरह, वो अपर प्लेट ऐसा बेस पे है। तो उसको करता है, फिर इसको प्रेशर करता है, उसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ पे कूलिंग हो जाता है, ठीक है? जैसे ही वो फॉर्मिंग होता है, उसके बाद कूलिंग जो उसका होता है, स्टेबल कर देता है। जो उसका पॉकेट जो बना है, उसको फिक्स कर देता है कि हाँ, ये शेप का होगा। अपना चौथा है प्रोडक्ट हॉपर। क्या इसमें जो 5वां लिखा है प्रोडक्ट हॉपर, हॉपर तो बताया था, इसमें जो टैबलेट हमारी इनलेट होती है। छठा है लीनियर वाइब्रेटर। लीनियर वाइब्रेटर मीन्स ये हो गया, छठा हम आपको इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये लीनियर वाइब्रेटर है, ठीक? यहाँ से 2 वाइब्रेटर लगे होते हैं। जो टैबलेट हॉपर से इस साइड में आता है, वो लीनियर एक सीधे हिसाब से आता है, इसलिए इसको लीनियर वाइब्रेटर होते हैं। और उसके बाद रोटेटरी वाइब्रेटर, ये पूरा एक रोटेशन का घूमा रहता है, तो रोटेटरी वाइब्रेटर हुआ, ठीक? तो लीनियर वाइब्रेटर हो गया, रोटेटरी वाइब्रेटर। और तब अगला है कैमरा सिस्टम। कैमरा अलग-अलग मशीनों का अलग-अलग कैमरा होता है, कोई जैक्सन का लगवाता है, कोई एसीजी का ही लगाता है। तो यहाँ पे जो है कैमरा लग रहा है, कैमरा का टीचिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको जैसे होगा आगे मैं आपको बताऊँगा।
लीडिंग फॉयल अनविंडिंग स्टेशन 9 नंबर। आप ये देख रहे हो यहाँ पे अनविंडिंग मतलब खुलने का, ये यहाँ से खुलता है, ठीक है? फिर उसके बाद बढ़िया इसका लेआउट रहता है, ऐसे-ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे घूमता है। हाँ, अब बहुत सारी कंपनियों में जैसे कि अब मैं इंडिया से बाहर हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो जितने भी एक्सपोर्ट टाइप के हैं, उसमें ये स्टीरियो वाला सिस्टम नहीं रखते हैं वो सब एम्बोसिंग यूनिट से ही उसका प्रिंटिंग डिटेल रखते हैं। लगभग बैच नंबर एक्सपायरी वो एम्बोसिंग यूनिट पे ही छापते हैं। लेकिन अभी भी जो अपने डोमेस्टिक प्लांट है, वहाँ पे स्टीरियो लगते हैं। तो ये वाला जो अपना है ओवर प्रिंटिंग यूनिट जो है, यहाँ पे स्टीरियो लगते हैं। स्टीरियो लगते हैं, वहाँ पे एक रोल रहता है रोलर रहता है जो इंक से हमेशा इसको डिप कर रहे रहता है और यहाँ पे अपना वो स्टीरियो भी लगा रहता है। स्टीरियो अपने इंक से दब करके फिर उसपे ओवर प्रिंट करता है, ठीक है? ओवर प्रिंटिंग स्टेशन। 11वें नंबर पे आप देखोगे ये है सीलिंग स्टेशन। सीलिंग स्टेशन का क्या काम है? सीलिंग स्टेशन ये करेगा कि जो है अपना 3 चीज़ आप मान लो 3 कंपोनेंट होता है। पहला तो ये है बेस फॉइल का जिसमें कैविटी का 3 चीज़ का है। पहला तो ये टैबलेट मान लो और दूसरा है अपना लीड फॉइल मान लो, तीसरा है अपना बेस फॉइल मान लो। तो यहाँ पे तीनों चीज़ का रास्ता अलग से है। ये हॉपर से आएगा लीनियर वाइब्रेटर से रोटेटरी वाइब्रेटर से चैनल से होते हुए यहाँ पे आकर के टैबलेट किससे मिलती है? बेस फॉइल में। और बेस फॉइल यहाँ से जाते हुए फिर घूमते हुए आ कर के ये अपना फ़ॉर्मिंग होने के बाद यहाँ पे वो मिलता है कैविटी में, तो यहाँ पे हो अब इसको ऊपर से ला करके ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आकर के इसका सीलिंग होता है। तो सीलिंग स्टेशन पे तीनों चीज़ जॉइंट हो जाते हैं, एक हिसाब से तीनों चीज़ मिल जाता है, बेस फाइल भी मिल जाता है, लीड मिल जाता है और अपना प्रोडक्ट भी वहाँ पे मिल जाता है। अब ये जो है अपना कूलिंग स्टेशन, सीलिंग स्टेशन के जस्ट बाद कूलिंग स्टेशन है मतलब कि यहाँ पे तो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसको तुरंत कूलिंग स्टेशन में थोड़ा कोल्ड करता है। फिर उसके बाद है कूलिंग स्टेशन 13 नंबर पे। कूलिंग स्टेशन का आपको वही बता दें, कूलिंग स्टेशन की ये जो वेब है, वेब यहाँ से कैसे आएगा? अपने आप तो आएगा ना, तो यहाँ पे ये खींचने का काम करता है। ये पूरा वेब फ़ाइल को खींचने का काम करता है। मतलब यहाँ से जो आता है और यहाँ से आता है उसको पुल करता है, खींचने का काम करता है। इंडेक्सिंग स्टेशन, इंडेक्सिंग मतलब कि जो कैविटी होता है, जो आप यहाँ पे देख लोगे 14 नंबर का, 14 नंबर ये है। यहाँ पे इंडेक्सिंग यूनिट है, तो मतलब वो खपचा जो खाँचा बना रहता है, फिर वहाँ पे इंडेक्स के थ्रू मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, ठीक है? इंडेक्सिंग यूनिट के बाद एम्बोसिंग और पंचिंग स्टेशन का जो है 15 नंबर पे जो दे रखा है, एम्बोसिंग स्टेशन इस साइड में होता है, ठीक है? आपको 2 चीज़ बता दें, जो एम्बोसिंग है और पंचिंग है, एक-दूसरे के जस्ट सामने ही सामने रहते हैं। पंचिंग इस साइड में रहता है, एम्बोसिंग इस साइड में रहता है। एम्बोसिंग मतलब कुछ जो मैंने बोला था एक्सपोर्ट प्लांट में सारा चीज़ें डिटेल अब एम्बोसिंग होता है, तो एम्बोसिंग यूनिट का यहाँ के लिए स्टीरियो मेटल के स्टीरियो लगे रहते हैं और इस वाले में अपने स्टीरियो लगते हैं रबर स्टीरियो। तो मेटल के स्टीरियो में थोड़ा-सा ये रहता है कि उसमें प्रिंटिंग रिजेक्शन कम रहता है एज़ कम्पेयर टू रबर स्टीरियो के। और उसके बाद ये लिखा है एम्बोसिंग ब्लिस्टर पिकअप स्टेशन। पिकअप स्टेशन एक ये जो अपना 4 खाना रहता है, ये इसका काम रहता है कि यदि गुड ब्लिस्टर है, तो वो आगे बेल्ट पे जाएगा, ठीक है? यदि अपना वो रिजेक्शन ब्लिस्टर है, तो वो अपना रिजेक्शन में जाएगा, ठीक है? और यदि हमारा सपोज़ एकदम बाहर से बंद है, तो ऑटो कोऑर्डिनेटर या फिर जो बंद है, तो ये हमारा कलेक्शन भी गिराता है। तो इसके पीछे एंगल है, ठीक है? एंगल डिसाइड करता रहता है। यदि अपना रिजेक्ट है तो 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे ये रिजेक्ट गिराएगा और अपना गुड है तो 90 डिग्री पे ये गिराएगा यहाँ का और यदि अच्छा है ब्लिस्टर है तो और चूँकि बाहर बंद है तो ये 180 डिग्री पे ये अपना बाहर गिराएगा। तो ये इसका छोटा-सा है। तो आशा है मैं आपको समझ में आया होगा वीडियो यहाँ तक का। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।